इन दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, हाल ही में जो व्यापम और पीएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी में जो है क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अब हार्ड की तरफ चलते जा रहा है। मतलब अब कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर हम लोग यूं कहें कि अब जो क्वेश्चंस है वो वन लाइनर ना रह करके कथन और कारण वाले, साथ ही साथ आपके कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित कुछ कूट वाले प्रश्न, साथ ही साथ आपके कथन वाले प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ हम लोग आपको जो है पूरा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किए हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा। ये जो है इतिहास का पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको इससे आगे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है वहां पे जो है आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूरा आपका जो है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन स्थल सिंघनपुर के संबंध में असत्य कथन है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो असत्य को यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके चलना है। ठीक है, तो असत्य कथन हमको बताना है। पहला कथन है यहाँ पे, यह जसपुर जिले में स्थित है। देखिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा है आपका यहाँ पे, चौड़ढाल पहाड़ी के समीप स्थित सिंघनपुर गुफा के शैलाश्रयों को सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन ने खोजा था तथा सीजे वेलिंगटन ने इसका सहयोग किया था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला कथन यहाँ पे गलत है। ये जो जसपुर जिला दिया गया है ये जसपुर ना रह करके ये रायगढ़ जिला होगा। ठीक है, तो आपका जो सिंघनपुर की गुफा है वो कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है, हमको बताना है असत्य। तो पहला तो कथन हो गया गलत, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। बाकी जितने भी हैं वो सही है, तो आपको इसको याद करते हुए चलना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो यदि ऑप्शन से भी बनता है तो आपका बन जाए। यहाँ पे देखिए 1910 में जो है इसको एंडरसन ने और सीजे वेलिंगटन ने इस गुफा की खोज की थी, जो शैलाश्रय है उनकी। ठीक है, साथ ही साथ 1918 में सिंघनपुर के शैलाश्रय का प्रकाशन हुआ था। ये भी सत्य कथन है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सन कब है, 1918। इस समय जो है यहाँ के शैलाश्रयों का प्रकाशन हुआ। अगला है यहाँ पे ऑप्शन, सिंघनपुर से शैलाश्रयों का सर्वेक्षण 1923 से 1927 के मध्य अमरनाथ दत्त द्वारा किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। कब किया गया, तो 1923 से लेकर के 27 के मध्य में किसके द्वारा किया गया, तो अमरनाथ दत्त जी के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वेक्षण मतलब कि इसका जो है यहाँ पे अध्ययन किसने किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1923 से 27 के बीच में अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर गुफा के शैलाश्रय, इसका जो है यहाँ पे क्या किया था, अध्ययन किया था या फिर सर्वेक्षण किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कितना सीख लिए, ये जो है आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वन लाइनर। कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। किसने इसका जो है खोज किया था, तो देखिए यहाँ पे एंडरसन ने और सीजे वेलिंगटन ने इसका खोज किया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ के शैलाश्रयों का प्रकाशन कब हुआ, तो सन 1918 में हुआ। किसने इसका जो है शैलाश्रय है उसका अध्ययन या फिर सर्वेक्षण किया था, तो अमरनाथ दत्त ने। कब किया, तो 1923 से 27 के मध्य। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन के बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सत्य कथन का चयन कीजिए। दिया गया है पहला, सिंघनपुर की गुफा चौड़ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। तो देखिए गिरिपाद क्या होता है, तो मान के चलिए कि ये आपका जो है चौड़ढाल पहाड़ी है। तो यहाँ पे गिरिपाद मतलब कि इसका जो बेसमेंट रहता है, मान के चलिए जो निचला तल रहता है, यहाँ पे इसका गुफा स्थित है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो सत्य कथन बोला है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, सिंघनपुर हसदेव व मांड नदी बेसिन में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, हसदेव व मांड नदी बेसिन में स्थित है। देखिए सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में है, तो रायगढ़ का जो आपका यहाँ पे ऐसे मान के चलिए रायगढ़ है, तो ये मांड नदी आ रहा है। ठीक है, और इधर से आपका जो है हसदेव नदी आ रहा है। तो सिंघनपुर की गुफा कहीं आपकी इस यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों का जो है ये बेसिन है। यहाँ से आपका मान के चलिए ये ऐसा कुछ बेसिन रहा, इसका ये रहा ऐसा कुछ बेसिन। तो दोनों के बेसिन में ये क्या है, स्थित है। सिंघनपुर जो है हसदेव एवं मांड नदी बेसिन में स्थित है। तो ये दूसरा कथन भी यहाँ पे हमारा सत्य हो जाता है। अगला है, रेलवे इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर के गुफा चित्र का अध्ययन किया। तो बिल्कुल सही कथन है ये भी। किसने अध्ययन किया, अमरनाथ दत्त ने किया सिंघनपुर की गुफा चित्र का अध्ययन। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी ये 4 क्वेश्चन के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए ये आपका हो गया कूट वाला प्रश्न, कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है। सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ का जो भीमबेटका है किसे कहा जाता है, तो सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है। याद करते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसे कहा जाता है, तो सिंघनपुर की गुफा को। तो पहला कथन सत्य हुआ। दूसरा, सिंघनपुर की गुफा में छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम चित्रित शैलाश्रय है। बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम चित्रित शैलाश्रय कौन सा गुफा में है ऐसा पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, सिंघनपुर की गुफा एक दक्षिण मुखी गुफा है। बिल्कुल सही, इसका जो मुख्य द्वार है वो किधर है, तो दक्षिण की तरफ मुख करके है। मान के चलिए कि ऐसा करके ये आपका गुफा है। ठीक है, तो ये जो गुफा से आप लोग यदि निकलेंगे तो आपका जो है मुख, आपका चेहरा किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मान के चलिए ऐसा करके ये गुफा का गेट है, तो ये जो है आपका क्या है, ये दक्षिण दिशा है, इसीलिए दक्षिण मुखी इसको कहा जा रहा है। ठीक है, उत्तर साइड इधर है, ऊपर साइड उत्तर है।
नीचे दक्षिण है, तो इसका जो गुफा का द्वार है वो किधर खुलता है, दक्षिण दिशा की ओर। तो ये बिल्कुल सही है, दक्षिण मुखी गुफा है ये सब आपको याद करते हुए चलना है। अगला है सिंघनपुर की गुफा की मूर्तियां व शैल चित्र ऑस्ट्रेलियन, मैक्सिकन व स्पेनिश मूर्तियों के समान है। बिल्कुल सही। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो गुफा यहाँ पे मिली है, गुफा में जो मूर्ति मिली है और जो शैल चित्र है वो ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और स्पेनिश जो भी मूर्तियां रहती हैं, यहाँ जो मूर्तियां पाई जाती हैं उनसे समानता रखती है। ठीक है, तो उनके समान है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है आपका यहाँ पे कथन, भारत में अब तक ज्ञात शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक मानव, मतलब कि ये जो प्राग ऐतिहासिक मानव है इसका और मृत्संगना का चित्र केवल सिंघनपुर जो कि रायगढ़ जिले में है इसमें मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ देख पा रहे हैं, भारत में अब तक ज्ञात शैलाश्रयों में प्राग ऐतिहासिक मानव मतलब कि एवमैन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवमैन इंग्लिश में। ठीक है, एवमैन। और यही मृत्संगना मतलब कि मरमेड, मरमेड। ठीक है, मृत्संगना आप लोग को यदि मैं बताऊं तो जिसका पीछे साइड मछली की तरह रहता है, ठीक है, मछली की तरह, और आगे जो है उसका जो सर रहता है वो मानव का रहता है। ठीक है, तो सर और हाथ पैर ऐसे करके इसका मानव का रहेगा और पीछे साइड मछली का, इसको हम लोग बोलते हैं मृत्संगना। तो ये जो चित्र है केवल सिंघनपुर गुफा जो कि रायगढ़ है, रायगढ़ में स्थित है, वहां पे मिलता है। तो ये भारत में अब तक ज्ञात शैलाश्रयों में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, भारत लेवल पे ये ख्याति प्राप्त है इसको। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 5 सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है, कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, छत्तीसगढ़ की पूर्व पाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ये पूर्व पाषाणकालीन, तो ध्यान रखना है पूर्व पाषाणकालीन स्थल बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो पाषाण काल है उसको पहला आता है आपका पूर्व पाषाण काल, जब हम लोग बांटते हैं कालखंड में तो पहले नंबर पे ये आएगा। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण के बाद में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, उत्तर पाषाण काल आएगा। फिर इसके बाद आता है नव पाषाण काल, फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, महापाषाण काल। ठीक है जी, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल, ऐसे करके इसका क्रम है। सबसे पुराना आपका जो है पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अभी से हम लोग देखें तो सबसे पुराना है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य, फिर उत्तर, फिर नव, फिर महा, फिर उसके बाद आपका जाता है यहाँ पे ताम्र पाषाण काल। तो उसके संबंध में जो है आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो अंडरलाइन करेंगे सत्य कथन को। यहाँ देखेंगे सिंघनपुर की गुफा में पत्थर के हस्तचलित कुदाल तथा मूसल हेमेटाइट पेसल तथा 5 कुल्हाड़ी मिले हैं। तो पहला कथन सत्य है, जो सिंघनपुर की गुफा है उसमें पत्थर के जो हस्तचलित कुदाल मतलब कि हाथ से चलाए जाने वाले कुदाल ये प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपके मूसल हेमेटाइट पेसल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मूसल को हेमेटाइट पेसल बोला जाता है, ऐसे करके इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। और यहाँ पे जो है 5 कुल्हाड़ियां यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। तो संख्या आप लोग याद रखेंगे, 5 कुल्हाड़ी मिले हैं। तो पहला कथन सत्य हुआ। दूसरा देखते हैं कथन, सिंघनपुर में गेरुए रंग के मानव आकृतियां जो कि सीधी, दंड के आकार की और सीढ़ी के आकार में और दृश्य जो है शिकार का दृश्य यहाँ पे अंकित मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंघनपुर गुफा और कबरा पहाड़ दोनों में बहुत ज्यादा अंतर क्या है कि ये जो है कबरा पहाड़ आपका मध्य पाषाण का है और सिंघनपुर खास करके आपका पूर्व पाषाण काल में लिया जाता है। तो जो कबरा पहाड़ है, यहाँ के जो भी चित्र मिली है, तो जब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में कि कबरा पहाड़ से प्राप्त शैल चित्र किस रंग में पाई गई है, मुख्यतः तो लाल रंग में पाई गई है। कबरा पहाड़ जब भी पूछा जाएगा तो मुख्यतः लाल रंग में। वहीं सिंघनपुर से पूछा जाएगा, सिंघनपुर गुफा में जो भी शैल चित्र पाई गई हैं वो मुख्यतः कौन से कलर में है, तो मुख्यतः ये जो है गेरुए रंग में है। ठीक है, तो गेरुए रंग में मुख्यतः, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, गेरुआ रंग जो है यहाँ पे खास करके है, और भी रंग है लेकिन ज्यादातर जो है यहाँ पे गेरुए रंग में। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कबरा पहाड़ का बन चुका है, तो सिंघनपुर जब भी आएगा तो आप लोग गेरुआ रंग यहाँ पे टिक करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है गेरुआ रंग, तो ये तो इंपॉर्टेंट हुआ। कौन से रंग में है, गेरुए रंग में। क्या क्या है उसको देखिए, तो मानव आकृति जो कि सीधी खड़ी हुई है, मतलब ये हम लोग जब सीधा खड़े होते हैं वो वाला ऐसा, दंड के आकार में, मान के चलिए आपको कोई चेयर के पोजीशन में खड़े रहने के लिए बोला है तो ऐसे करके आप लोग खड़े होंगे। ठीक है, वहीं आपका जो है यहाँ पे सीढ़ी के आकार में, मतलब ऐसा करके एक छोटा खड़ा है, फिर उसके ऊपर में कोई ऐसा, मतलब पीछे साइड, फिर ऐसे करके ऐसे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सीढ़ी के आकार में, तथा शिकार का दृश्य अंकित है, मतलब कि आखेट करते हुए यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। सभी जो है यहाँ पे गेरुए रंग में दिखाए गए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला और दूसरा कथन तो सही हो गया। तीसरा देखते हैं, सिंघनपुर की गुफा में लाल रंग में पशु और सरीसृपों तथा टोटमवादी शैल चित्रों का रेखांकन अंकित है। तो देखिए मैंने क्या बोला, खास करके यहाँ पे गेरुए रंग है और अन्य कलर में भी पाए गए हैं, अन्य कलर है लाल कलर। तो लाल रंग में यहाँ पे क्या पाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि गेरुए रंग में पशु, सरीसृप और टोटमवादी ऐसे करके दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये सत्य कथन है या असत्य। तो उस केस में असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पशु, सरीसृप और टोटमवादी जो चित्र हैं वो जो है लाल रंग में, ना कि गेरुए रंग में। तो ये दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद करते हुए चलना है। जो मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं वो गेरुए रंग में है, साथ ही साथ आपके जो पशु हैं, सरीसृप और टोटमवादी चिन्ह हैं, उनका जो है यहाँ पे रेखांकन लाल रंग में किया गया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, चलिए अगला नीचे वाला देखते हैं क्या पॉइंट दिया गया है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाणकालीन अन्य स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए महानदी घाटी, रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़, बुतलदा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा, छापामारा, ये जो है सभी आपके क्या हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं, अन्य स्थल। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लिए सिंघनपुर, सबसे महत्वपूर्ण है सिंघनपुर। यदि आपका जो है कथन और कारण में पूछेगा कोई भी क्वेश्चन तो सिंघनपुर से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिले, हम लोग जो भी देखे अभी ऊपर में। फिर यदि पूछा जाता है आपको कि निम्नलिखित स्थल
कौन से काल से संबंधित है, वहां पे दे देता है आपका यहाँ पे बुतलदा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा ऐसे करके ऑप्शन में। तो ये सभी जो है किससे संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व पाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। तो इसलिए आपको जो है ये सभी को याद रखना है। कौन कौन सा, महानदी घाटी, रायगढ़ जिले का जो कबरा पहाड़ है वो भी इससे संबंधित है। खास करके जब भी कबरा पहाड़ पूछा जाए और आपका ऑप्शन दिया जाए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसको हमको मध्य पाषाण काल में लेकर के चलना है। जब मध्य पाषाण काल नहीं दिया जाता तो हम लोग इसको ले सकते हैं आपका किसमें, तो पूरा पाषाण काल में इसको ले सकते हैं। लेकिन जब भी मध्य पाषाण काल दिया जाएगा तो ये मध्य पाषाण काल में आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि कबरा पहाड़, बुतलदा, भंवरखोल, गीधा, सोनबरसा और छापामार ये सभी छत्तीसगढ़ के पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। तो देखिए चारों के चारों कथन यहाँ पे हमको सत्य देखने को मिले। तो ये चारों के चारों कथन सत्य है, आपको याद करते हुए चलना है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे कौन सा, डी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, अगला है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मध्य पाषाणकालीन स्थल है। देखिए हम लोग अभी देखे सबसे पहले क्या आता है, पूरा पाषाणकालीन, तो पूरा पाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल। तो अब हम लोग मध्य पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे उत्तर पाषाण काल से संबंधित, फिर इसके बाद आपका आता है क्या, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो सभी को हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं, पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको। तो नव पाषाण काल के बाद में महापाषाण काल देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, बस्तर जिले का कालीपुर, खड़गपुर, गढ़चंदेला, घाटलोहांग, राजपुर, भातेवाड़ा, गढ़घोघरा। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो ये तो है बस्तर जिले के जो कालीपुर है, फिर वहीं पे आपका राजपुर, खड़क घाट, गढ़चंदेला, घाटलोहांग, भातेवाड़ा और गढ़घोघरा, ये जो है आपका कहाँ है, बस्तर जिले में है, जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है छत्तीसगढ़ का। तो बिल्कुल सही है। जसपुर जिले का जो है आपका जयमरगा भी है। ठीक है, कोंडागांव जिले का गढ़धनोरा भी है मध्य पाषाणकालीन स्थल। वहीं रायगढ़ जिले का रामझरना और कबरा पहाड़ भी है आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल। हमने आपको बताया यहाँ कि मध्य पाषाणकालीन स्थल खास करके यहाँ पे हमको ज्यादातर याद रखना है कबरा पहाड़ से संबंधित तथ्य, बाकी इनका जो है आपको खाली जगह का नाम याद रखना है, बाकी अन्य जो है उनको। ठीक है, तो रायगढ़ का रामझरना और कबरा पहाड़ ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही का धनपुर मध्य पाषाणकालीन स्थल है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है आपका उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो उत्तर पाषाणकालीन स्थल यदि दिया रहता है यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही का धनपुर उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, तो उस केस में ये सत्य रहता। लेकिन पूछा गया है यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं, तो 1 2 3 4, बाकी ये चौथा जो है ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन स्थल कबरा पहाड़ के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए अब हम लोग देखें यहाँ पे कि कबरा पहाड़ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल में, तो उसके संबंध में यहाँ पे कुछ तथ्य है, उसको देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आ चुका है कि कबरा पहाड़ के जो शैल चित्र है मुख्यतः कौन से रंग में पाए गए हैं, तो हमने क्या देखा था, लाल रंग। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से लाल रंग की जो है कौन कौन सी आकृति पाई गई है उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी तक पूछा गया है कि कौन सा रंग है, तो लाल रंग है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक बार, तो लाल रंग में प्राप्त हुई है। अब लाल रंग में कौन कौन सी आकृति प्राप्त हुई है, तो छिपकली की, घड़ियाल की, सांभर की और अन्य पशु। ठीक है, साथ ही साथ जो पंक्तिबद्ध मानव है उनके समूह का भी चित्रण यहाँ पे देखा गया है। पंक्तिबद्ध मतलब कि लाइन लगाए हुए मानव ऐसे लाइन से खड़े हैं, इनका जो है समूह है उसका भी यहाँ पे चित्रण है। साथ ही साथ 36 आरियों वाली पहिए के चित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 36 आरियों से आप लोग क्या समझते हैं, ये एक चक्का है। अब इसमें मान के चलिए ऐसे करके ऐसा ऐसा ये 36 ऐसे इसमें आरी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है 36 आरियों वाले पहिए का चित्र यहाँ पे उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये पहला कथन सत्य है। लाल रंग में जो है छिपकली, घड़ियाल, सांभर और अन्य पशु, साथ ही साथ पंक्तिबद्ध मानव समूह का चित्रण और 36 आरियों वाले पहिए का जो है चित्र का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये तो पहला कथन सत्य होगा। दूसरा देखें, गेरुए रंग के जो है यहाँ पे कछुआ, हिरण, घोड़ा और जंगली भैंसे का शैल चित्र इस गुफा में प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जो गुफा है उसमें एक ही रंग का चित्र नहीं प्राप्त होता, अन्य विभिन्न तरह के यहाँ पे जो है रंग के चित्र प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन खास करके जो ये आपका कबरा पहाड़ है इसमें लाल रंग के चित्र ज्यादातर पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बन चुका है। अब पूछ सकता है यहाँ पे कि कबरा पहाड़ से जो कछुए, हिरण, घोड़े और जंगली भैंसे का जो शैल चित्र प्राप्त हुआ है वो कौन से रंग में है। ऑप्शन आपका देगा लाल रंग, गेरुआ रंग, सफेद रंग, जो भी वहाँ पे हरा रंग ऐसे करके दे सकता है। तो आपको वहाँ पे जो है लाल रंग नहीं करना है, ठीक, वहाँ पे आपको जो है याद रखना है कि गेरुए रंग में ये सब प्राप्त हुए हैं। किसका किसका चित्र, तो कछुए का, हिरण का, घोड़े का और जंगली भैंसे का, इनका जो चित्र है वो गेरुए रंग में प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्राइमरी कलर है आपका लाल रंग और सेकेंडरी कलर जो कि द्वितीयक रंग है वो है आपका गेरुआ रंग। ठीक है, चलिए ये कथन भी सत्य है, दूसरा सत्य कथन हमको बताना है। अगला है यहाँ पे, यहाँ जो है बाघ से घबराए हुए मानव और मानव का वर्गाकार शैल चित्र प्राप्त हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि जो मानव है वो यहाँ पे बाघ से घबराया हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। एक मानव है वो जो है यहाँ पे किससे डर रहा है, तो बाघ से यहाँ पे डर रहा है। ठीक है, तो उससे घबराया हुआ इसको दिखाया गया है मानव को, ये तो सत्य हो गया। साथ ही साथ जो मानव का वर्गाकार शैल चित्र प्राप्त हुआ है, मतलब कि मानव जो है ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे खड़े हुए हैं, वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे खड़े हुए हैं लाइन लगा के, तो उसका जो है यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, वर्गाकार शैल चित्र, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। अगला, यह छत्तीसगढ़ का दूसरा प्राचीन शैल चित्र है। ठीक है, चित्रित शैल आश्रय है। वहीं साथ साथ यहाँ पे यहाँ के छत्तीसगढ़ में भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सत्य है। ये जो है छत्तीसगढ़ का दूसरा प्राचीनतम चित्रित शैल आश्रय है और यहाँ से छत्तीसगढ़ के
भित्ति चित्र के जो है पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पहला साक्ष्य है भित्ति चित्र का छत्तीसगढ़ में, वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो कबरा पहाड़ से। क्वेश्चन बन सकता है छत्तीसगढ़ में भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देगा सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा और बुतल्दा की गुफा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके। तो आपको कौन सा टिक करके आना है? कबरा पहाड़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कथन सत्य है। अगला है यहाँ लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार तथा लघु पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला लास्ट यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, कथन, मध्य पाषाणकालीन स्थल को 1931 में प्रकाश में लाने का श्रेय इंजीनियर अमरनाथ दत्त को दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये लाइन आपको याद रखना है कि कब इसको जो है प्रकाश में लाया गया, तो सन 1931 में प्रकाश में इसको लाया गया। किसने लाया? तो इंजीनियर अमरनाथ दत्त ने लाया। क्वेश्चन बन सकता है मध्य पाषाणकालीन स्थल जो छत्तीसगढ़ में है कबरा पहाड़, उसको प्रकाश में किसने लाया और कब लाया? तो किसने लाया बोला? तो अमरनाथ दत्त ने लाया। कब लाया? तो 1931 में लाया। तो 1 2 3 4 5 6 सभी कथन हमने यहाँ पे देखा, सभी के सभी यहाँ पे क्या है? सत्य कथन है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उत्तर पाषाणकालीन स्थल, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा पाषाणकालीन देखेंगे, फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाणकालीन, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर पाषाणकालीन स्थल। तो उत्तर पाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। पहला है गोरेलापेंडा मरवाही जिले का धनपुर, ठीक है, रायगढ़ जिले का महानदी घाटी और सिंघनपुर उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, तो बिल्कुल सत्य कथन है। पहला आपको याद रखना है कि जो गोरेलापेंडा मरवाही जिले का धनपुर है, साथ ही साथ रायगढ़ जिले का जो महानदी घाटी है और सिंघनपुर है, ये जो है आपके उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी क्वेश्चन में बनता है कि सिंघनपुर जो है कौन से पाषाण काल से संबंधित स्थल है छत्तीसगढ़ का, ऐसा करके, तो आपको जो है इसको सिंघनपुर को खास करके किसमें लेना है? तो इसको खास करके आपको लेना है इसको पूरा पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका दिया रहेगा वहां पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो वहां पे आपका जो है खास करके किसको लेना है? पूरा पाषाण काल। यदि आपका पूरा पाषाण काल नहीं देता है और उत्तर पाषाण काल दिया है, तो उत्तर पाषाण काल को टिक करके आना है। ठीक है, यदि आपका कूट में देता है कौन कौन सा है यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3 4 में दे दिया पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसमें कहां कहां से संबंधित है आपका सिंघनपुर का जो गुफा है वो, तो उस केस में हमको बताना है क्या? पूरा पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, दोनों को टिक करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगला कथन, इन स्थलों से लघुकृत पाषाण औजार तथा लंबे फलक व अर्धचंद्राकार फलक प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ से क्या हुआ है? लघुकृत पाषाण औजार, साथ ही साथ लंबे फलक वाले और अर्धचंद्राकार फलक प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सत्य है। अगला है यहाँ से मानव आकृतियों का चित्रण तथा टोटमवाजी चिन्ह प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य कथन है इसका। उड़ीसा के तेल नदी घाटी में स्थित 26 स्थान पर इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। देखिए चारों के चारों कथन यहाँ पे सत्य हैं। आपको याद क्या रखना है? चारों के चारों कथन यहाँ पे आपको याद रखना है एज इट इज। यहाँ 4 क्वेश्चन बन सकता है, चारों लाइन से आपका यहाँ पे 4 कथन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, पूरा आपको ये याद रहना चाहिए। देखिए अब ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 किसमें दिया गया? ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ मानव आकृतियों का जो है चित्रण, साथ ही साथ टोटमवादी चिन्ह प्राप्त हुआ है, और उड़ीसा का जो तेल नदी है जो हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ से? गरियाबंद से होकर के जाता है। ठीक है, वहां जो है उसके आसपास में 26 स्थान पर इस काल के औजार प्राप्त हुए हैं, उत्तर पाषाण काल के। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये उड़ीसा से संबंधित है, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दे, तो इसको आपको याद रखना है चौथा पॉइंट को। तो 1 2 3 4 सभी सभी यहाँ पे कथन सत्य है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में नौ पाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन है। अब हम लोग आ गए यहाँ पे नौ पाषाणकालीन स्थल। उत्तर पाषाण काल के बाद क्या आता है? नौ पाषाण काल। तो क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि पाषाण काल को जो है कालखंड के विभाजन के क्रम से शुरू से लेकर के अंत तक जमाइए, ऐसे करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर उत्तर पाषाण, फिर नौ पाषाण, ऐसे करके ये जमेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कथन। तो सत्य कथन बोला है, तो बालोद जिले का अर्जुनी चितवा डोंगरी नौ पाषाणकालीन स्थल है। ध्यान रखेंगे ये जो चितवा डोंगरी है ये पहले राजनांदगांव में लिया जाता था, पहले के एग्जाम में। तो हो सकता है कहीं पे आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव जिले में स्थित है करके, लेकिन अब आपको इसको चेंज करते हुए चलना है कि चितवा डोंगरी जो है अब कहाँ है? तो चितवा डोंगरी बालोद जिले में स्थित है। तो पहला कथन सत्य है। यहाँ अर्जुनी और चितवा डोंगरी नौ पाषाणकालीन स्थल है बालोद के। ठीक है, वहीं रायगढ़ जिले का जो खैरपुर है, टेरम है, लिखामाड़ा, ओंगना, भैंसगढ़ी, बसनाझर, अमर गुफा, कर्मागढ़, ये नौ पाषाणकालीन स्थल है। तो ये रायगढ़ जिले से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नौ पाषाणकालीन स्थल डैश डैश डैश, ये सब दे सकता है, ये कौन से जिले से संबंधित है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है बालोद जिले से आपका अर्जुनी और चितवा डोंगरी है, वहीं रायगढ़ जिले से आपका खैरपुर, टेरम, लिखामाड़ा, ओंगना, भैंसगढ़ी, बसनाझर, अमर गुफा, कर्मागढ़, ये सभी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है राजनांदगांव जिले का बोनटीला, बस्तर जिले का मुपनसार नौ पाषाणकालीन स्थल है। तो ये भी सत्य कथन है। राजनांदगांव जिले का जो बोनटीला है ये, और बस्तर जिले का मुपनसार, ये क्वेश्चन दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। ये खास करके बस्तर जिले का मुपनसार कौन से पाषाण काल से संबंधित है? तो नौ पाषाण काल से संबंधित है। और बोनटीला कहाँ से संबंधित है? तो राजनांदगांव जिले से संबंधित है, साथ ही साथ नौ पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो तीनों के तीनों सत्य है यहाँ पे कथन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो इसको आप लोग टिक करके आएंगे ऐसा जब क्वेश्चन आए तो। ठीक है, चलिए सबको याद करते हुए चलना है आपको। इसका पीडीएफ जो है जब पूरा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट होगा उसके बाद आपको कंबाइंड पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसका कुछ शुल्क रखा जाए, एकदम मिनिमम हम लोग वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम कॉस्ट पे। तो आप लोग जो है अंत तक हमारे साथ इसमें बने रहिए। इस सीरीज में आपको पूरा यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नौपाषाणकालीन स्थल अर्जुनी के संबंध में सत्य कथन है। अब देखिए हम लोग अभी देखिए नौपाषाणकालीन स्थल है कौन सा, बालोद का अर्जुनी। तो इसके संबंध में कुछ तथ्य हैं वो आपको याद रखना है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे सत्य कथन के फॉर्म में आपका लेकर के आया हूँ क्वेश्चन। देखिए यहाँ से जो है किसका छिद्रित घन औजार प्राप्त हुआ है। छिद्रित मतलब कि कुछ इस तरीके से ऐसा है और बीच में ऐसा छेद है, तो ऐसा जो है घन औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, यहाँ महापाषाणकालीन सवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ से जो है महापाषाणकालीन, देखिए नौपाषाणकालीन स्थल है अर्जुनी, लेकिन यहां से मैं बोल रहा हूं कि महापाषाणकालीन सवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका सही कथन है। अगला है, इसका सर्वेक्षण एमजी दीक्षित एवं उत्खनन एके शर्मा ने किया है। अब दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है, समझना है, इसको समझ करके चलना है। ठीक है, देखिए उत्खनन और सर्वेक्षण दोनों अंतर है। उत्खनन मतलब कि किसने इसका खुदाई किया, एक जगह में है इसका, इसने जो है यहाँ पे खुदाई किया, किसने किया, वो है आपके खुदाई किसने किया है, तो एके शर्मा जी ने किया। अब जो खुदाई की है तो यहाँ से जो भी साक्ष्य मिले हैं उसको अध्ययन किसने किया, तो साक्ष्य का अध्ययन मतलब कि इसको पढ़ाई किसने किया, स्टडी किसने किया इसको, तो एमजी दीक्षित ने। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एमजी दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, ऐसा है इनका फुल फॉर्म, और एके शर्मा, ये दोनों जो है यहाँ से संबंधित है। सर्वेक्षण या इसका मतलब होता है अध्ययन, या फिर यहाँ पे बोल सकता है अध्ययन किसने किया या तो सर्वेक्षण किसने किया। तो जब भी ये अध्ययन या फिर सर्वेक्षण बोलेगा तो एमजी दीक्षित का नाम आएगा यहाँ पे अर्जुनी से संबंधित, और उत्खनन किसने किया बोलेगा तो एके शर्मा का नाम आएगा। तो ये भी कथन सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पे सत्य है। तो ये सब आपको याद रखना है अर्जुनी से संबंधित। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे नौपाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी के संबंध में सत्य कथन है। तो बालोद जिले का जो चितवा डोंगरी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ 3 गुफाओं में गेरुए रंग में 27 शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है कितने गुफा हैं, तो 3 गुफा। पूरा आपको यहाँ पे याद करते चलना है। व्यापम में अभी ऐसा वैसा क्वेश्चन बन रहा है कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कौन सा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद करते चलना है, आपकी तरफ से पूरा तैयारी रहना चाहिए। तो 3 गुफा से गेरुए रंग में, कौन से रंग में, गेरुए रंग में, ये भी आपको याद रखना है, गेरुए रंग में 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ के शैल चित्रों के अध्ययन करता कौन कौन है, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र जी। तो यहाँ जो शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ये जो 27 शैल चित्र हैं, इसको भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया है, अध्ययन किया है। मतलब कि सर्वेक्षण किसने किया, तो भगवान सिंह बघेल जी ने। तो अध्ययन करता जब भी पूछा जाए तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछा है। और यहाँ से जो है ड्रैगन का चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ, नौपाषाणकालीन स्थल चितवा डोंगरी जो कि बालोद जिले में है। तो ड्रैगन का चित्र, साथ ही साथ वर्गाकार क्षेत्र में यहाँ पे स्त्री पुरुष का जो है शैल चित्र जो कि कृषि कार्य कर रहे हैं, इसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले हम लोग मध्य पाषाणकालीन स्थल कबरा पहाड़ में देखे कि मानव का जो है वर्गाकार शैल चित्र प्राप्त हुआ है। वहां पे हम लोग क्या बोले कि जो मानव है हो सकते हैं कि यहाँ पे वर्गाकार शेप में ऐसे करके लाइन लगा के खड़े हैं, तो उसका यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है वर्गाकार खेत में, मतलब एक खेत है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे धान वो लोग क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं, या फिर यहाँ पे खेती में ये लोग क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। तो ये सब आपका यहाँ पे ये कार्य करते हुए दिखाया गया है, ऐसा यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ ड्रैगन का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है ऐसा पूछा जाएगा, तो चितवा डोंगरी से, जो कि आपका नौपाषाणकालीन स्थल है। तो ये भी सत्य कथन हुआ। अगला है, यह नाविक का शैल चित्र जो चीन के साथ जल मार्ग से व्यापार की ओर संकेत करता है, इसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सत्य कथन है। ध्यान रखेंगे जब भी नाविक से संबंधित क्वेश्चन आए तो नौपाषाणकालीन आपको टिक करना है। क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, या फिर कूट में जैसे हम लोग लेकर के आए ऐसा भी बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है खच्चर पर सवार व्यक्ति के शैल चित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो खच्चर पर सवार व्यक्ति का जो है शैल चित्र भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नौपाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन है। देखिए चितवा डोंगरी और अर्जुनी दोनों तो महत्वपूर्ण है, उनके संबंध में तथ्य आपको याद रखना है। बाकी कुछ अन्य स्थल है जिनके संबंध में भी आपको कुछ तथ्य वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ में नौपाषाणकालीन स्थल सत्य पूछा गया है, कौन कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। देखिए बोन टीला से पत्थर का कराघात हथौड़ा प्राप्त हुआ है। तो बोन टीला ये हम लोग कहाँ देखे थे, तो राजनांदगांव। तो इसको याद रखना है कि बोन टीला से जो है पत्थर का, किसका, पत्थर का कराघात हथौड़ा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, कराघात हथौड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, कराघात हथौड़ा। कहाँ से, बोन टीला से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बोन मतलब होता है हड्डी, हड्डी तोड़ने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, हथौड़े की। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है, जोड़ते हुए। और खैरपुर हम लोग देखे थे रायगढ़ में। तो खैरपुर का जो टीपाखोल जलाशय है, टीपाखोल जलाशय, यहाँ पे जो है अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र स्थित है। तो देखिए खैरपुर कहाँ है, रायगढ़ जिले में, याद रखना है। यहाँ टीपाखोल जलाशय है, यहाँ पे अंधेरे में चमकने वाला शैल चित्र स्थित है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी सत्य कथन है। ठीक है, अगला है ऊंगना के बोनो पर्वत से शैल चित्र प्राप्त हुए जिसमें घोड़े का चित्र मनोरम है। तो ये जो ऊंगना है ये भी रायगढ़ में है,
रायगढ़ जिले में है, हम लोग देखे थे। तो ये जो है ओंगना, यहाँ पे आपका है बोनो पर्वत। तो क्वेश्चन बन सकता है बोनो पर्वत कहाँ स्थित है, तो बोनो पर्वत आपके ओंगना में स्थित है, जो कि रायगढ़ में है। कौन से काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है ये, ठीक है। और यहाँ से घोड़े का मनोरम चित्र प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है, घोड़े का मनोरम चित्र, ठीक ना। अब तो ये कथन भी सत्य होगा। अगला है आपका बसनाझार के शैलाश्रय में हाथी, जंगली भैंसा और हिरण आदि का शिकार करते हुए आदि मानव का चित्र किस रंग में, तो गेरुए रंग में। रंग आपका बहुत महत्वपूर्ण है, प्राप्त हुआ है। यहाँ पे रंग चेंज कर देगा तो पूरा कथन गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा घुमा सकता है वो, इसलिए आपको पूरा याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट। तो बसनाझार कहाँ है, ये भी रायगढ़ में है। तो बसनाझार में आप लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, बसना मतलब कि एक जगह आपको रहना है, बसना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए शिकार करना है। तो शिकार करेंगे हम लोग किसका, हाथी का, जंगली भैंसे का और हिरण का। तो इसको शिकार करते हुए जो है आदि मानव को दिखाया गया है, किस रंग में, गेरुए रंग में। तो ये भी सही है, ठीक है। वहीं कर्मागढ़ जो कि रायगढ़ में है, अभी हम लोग देखे थे इससे पहले क्वेश्चन में। तो ये जो है यहाँ से जलचर प्राणियों की प्रमुखता पाई गई है, यहाँ पे खास करके जो जल में रहने वाले प्राणी हैं उनका शैल चित्र देखने को मिला है। साथ ही साथ जल सहित कमल का भी चित्र देखने को यहाँ से हमको मिलता है। जल में जो है यहाँ पे कमल खिला हुआ है और रंगीन तितली का चित्र जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सत्य कथन है। तो 1 2 3 4 5 सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, पूरा हम लोग यहाँ पे कूट वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आगे आपको कथन वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है छत्तीसगढ़ के महापाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य है। तो छत्तीसगढ़ का महापाषाण काल, अब नवपाषाण काल के बाद में आता है महापाषाण काल। तो इसके संबंध में देखेंगे, बालोद जिले का जो आपका करीभदर, चिरचारी, सोरर, कारकाभाटा, लोहारा, भूजगहन, धनोरा, ये जो है महापाषाणकालीन स्थल है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी जो है सत्य कथन है कि जो बालोद जिला है इसी में जो है ये सभी स्थल पाए गए हैं जो कि महापाषाण काल से संबंधित है। तो याद रखना है कौन कौन सा, करीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाटा, लोहारा, भूजगहन, धनोरा, ये सभी जो है महापाषाणकालीन स्थल है जो कि बालोद जिले में है। तो ये कथन सत्य है। अब सत्य बताना है हमको, तो ये तो सही हो गया। दूसरा, रायगढ़ जिले का छोटे पंडरमुड़ा, बिलासपुर का मल्हार महापाषाणकालीन स्थल है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। छोटे पंडरमुड़ा रायगढ़ जिले से, यहीं पे आपका क्वेश्चन को घुमा सकता है खैरपुर करके, तो खैरपुर आपका किसमें था, नवपाषाण काल में। तो याद रखना है छोटे पंडरमुड़ा, खास करके आपका छोटे पंडरमुड़ा ये कहाँ से संबंधित है, महापाषाणकालीन स्थल है, ये रायगढ़ जिले से संबंधित है। और बिलासपुर का मल्हार भी महापाषाणकालीन स्थल है। तो ये ए और बी सही हो गया, तो सी भी सही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त सभी दिया गया है, तो ये आंसर होगा। देखिए छोटे पंडरमुड़ा से पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए, तो याद रखना है पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से, छोटे पंडरमुड़ा जो कि रायगढ़ में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के महापाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन है। अब महापाषाणकालीन स्थल देखिए, अभी हम लोग देखे करीभदर, चिरचारी, सोरर, ये कहाँ है, बालोद में। तो उसके संबंध में सत्य कथन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो याद रखना है करीभदर, चिरचारी और सोरर में समों को गाड़ने के लिए शिलाखंडों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसे महापाषाण स्मारक कहा जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, तो उस केस में ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिए जाते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, और उससे जो है क्या किया जाता था, इसको ऐसे राउंड करके ऐसे ढक दिया जाता था पूरा फेंसिंग टाइप से, और इसके ऊपर में भी ऐसे इसको बिछा दिया जाता था। तो ये होता है आपका महापाषाण स्मारक। तो समूह को गाड़ने के लिए बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता था, तो ये बड़े शिलाखंड प्रयोग कर लिए जिसे महापाषाण स्मारक, तो इन पत्थरों को महापाषाण स्मारक कहा गया है, ठीक है। साथ ही साथ ये तो हो गया पहला कथन सत्य। अब ये जो समाधि बना, ये होल सम को हम लोग क्या बोलेंगे, समाधि बोलेंगे। तो इन समाधियों को हम लोग क्या बोलते थे, महापाषाण पट्टतुम, या तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डॉलमेन, ठीक है। तो ये मेंस में आया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि डॉलमेन क्या है, सीजीपीएससी मेंस में पूछा गया है। तो डॉलमेन क्या है, तो ये जो है एक तरीके का जो है महापाषाण स्मारक से बना हुआ समाधि है, ठीक है। तो ये भी सत्य कथन है। अगला हमारा करीभदर, जो ये आप देख पा रहे हैं बालोद का करीभदर, इसके उत्खनन करता मतलब कि इसकी खुदाई किसने की है, तो एमजी दीक्षित ने। और कहीं हम लोग देखे थे कि एमजी दीक्षित, जी हाँ, हम लोग देखे थे अर्जुनी में। अर्जुनी में एमजी दीक्षित ने क्या किया था, अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, खुदाई किया है, उत्खनन किया है। तो करीभदर के उत्खनन करता एमजी दीक्षित है। वहीं करकाभाटा, जो बालोद का करकाभाटा है, उसके उत्खनन करता कौन है, अरुण कुमार शर्मा। जो हम लोग एके शर्मा देखे थे, उन्हीं का फुल फॉर्म है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे उत्खननकर्ता के रूप में है, करीभदर के एमजी दीक्षित, वहीं करकाभाटा के अरुण शर्मा। तो ये भी सही कथन है। और करकाभाटा जो हम लोग देखे थे बालोद का, वहां से क्या प्राप्त हुआ है, पाषाण घेरे, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिहर भी बोलते हैं। तो पाषाण घेरे के साथ साथ लोहे के औजार और मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो करकाभाटा आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो पाषाण घेरा प्राप्त हुआ है जिसको हम लोग मेनिहर बोलते हैं, साथ साथ लोहे के औजार और मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी सत्य कथन है। अगला है आपका लोहारा। तो लोहारा से लोहा गलाने का साक्ष्य एवं भूजगहन से महापाषाणकालीन स्मारक जिसे कैर्न बोला जाता है, वो प्राप्त हुए हैं। तो ये सत्य कथन है। जो लोहारा है ये भी बालोद में देखे थे हम लोग, यहाँ से लोहा को गलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ भूजगहन जो है, यहाँ से महापाषाणकालीन स्मारक जिसको हम लोग कैर्न बोलते हैं, कैर्न, ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे लोहारा भूजगहन कहाँ है, बालोद में। लोहारा से क्या है, लोहा गलाने का साक्ष्य, ठीक है। और भूजगहन से महापाषाणकालीन स्मारक जिसको हम लोग कैर्न बोलते हैं, वो प्राप्त हुआ है। तो ये आपका सत्य कथन है। तो 1 2 3 4 5 सभी कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन पूछा है, तो महापाषाणकालीन स्थल के संबंध में सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ सत्य कथन है। अब जो दिया गया है इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो महापाषाणकालीन स्थल जो धनोरा है, ये कहाँ है, तो ये भी बालोद में है। ध्यान रखेंगे बालोद में है, ये बालोद जिले में।
यहाँ से लगभग 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिनकी खुदाई डॉक्टर एमजी दीक्षित ने, देखिए खुदाई मतलब कि उत्खनन करता, तो उत्खनन किसने किया है, धनोरा से जो 500 महापाषाण स्मारक प्राप्त हुआ उसको तो उत्खनन किया है एमजी दीक्षित ने, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने। और इसी का जो है सर्वेक्षण मतलब कि अध्ययन किसने किया है, तो जे आर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने, दोनों ने मिलकर के क्या किया है, यहाँ पे अध्ययन किया है, सर्वेक्षण किया है। तो ये सत्य कथन है, सत्य कथन पूछा है तो सत्य है पहला। वहीं दूसरा दिया है बालोद के अर्जुनी से ताम्रपाषाण कालीन ताम्र कलश की प्राप्ति हुई है, सत्य कथन बोला है। कोई भी यहाँ पे हमको पाषाण काल, महापाषाण काल, नवपाषाण काल नहीं बोला है, तो बस सत्य कौन सा वो बताना है। तो बालोद का जो अर्जुनी है, इसी में हम लोग ताम्रपाषाण काल भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बालोद का जो अर्जुनी है, यहाँ आपका जो है ताम्रपाषाण कालीन ताम्र कलश प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। बालोद का जो अर्जुनी है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, महापाषाण काल का, सॉरी ताम्रपाषाण काल का ताम्र कलश प्राप्त हुआ है, तो ये भी सत्य कथन है। वहीं कोंडा गांव के गढ़धनौरा में ताम्रपाषाण कालीन आवास का घेरा प्राप्त हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ है आवास का घेरा, ताम्रपाषाण कालीन कोंडा गांव में। ध्यान रखेंगे कोंडा गांव के गढ़धनौरा में, ये गढ़धनौरा कहाँ से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हम लोग देखे थे मध्य पाषाण काल में भी गढ़धनौरा है, वहीं आपका यहाँ पे जब भी स्पेसिफिक दिया जाएगा कि गढ़धनौरा में आवास का घेरा कौन से काल से संबंधित है, तो वो जो है आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो सभी लाइनों को आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन गुफा है वो सिंघनपुर की गुफा है, ये भी सत्य कथन है। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा और सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, तो ये सही कथन है। और सबसे ज्यादा जो आपके शैल चित्र प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक शैल चित्र तो कबरा पहाड़ से हुआ है, सर्वाधिक, ठीक है। कहाँ से हुआ है, कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए 1 2 3 4 5 सभी सत्य कथन है। अगला है यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया। अब तीर फलक के खोजकर्ता प्रोफेसर जे आर कामले हैं, बिल्कुल सही कथन है पहला कथन। तीर फलक जो प्राप्त हुआ है उसके खोजकर्ता जे आर कामले जी हैं। और दूसरा कथन दिया है इसे महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, जो आपका ये तीर फलक है इसको कहाँ रखा गया है, महंत घासीदास संग्रहालय में। ये कहाँ है, कौन से जिले में है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी यह बनता है कि महंत घासीदास संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। ये जो महंत घासीदास संग्रहालय है इसी में इस तीर फलक को क्या किया गया है, रखा गया है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई है। तो कथन भी सही है, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बेल पहाड़ी स्टेशन, पहला कथन है इसमें, बेल पहाड़ी स्टेशन के समीप विक्रमखोल पहाड़ी में खुदे हुए अभिलेख की प्राप्ति हुई है, बिल्कुल सही। जो बेल पहाड़ी स्टेशन है यहाँ से विक्रमखोल पहाड़ी में खुदे हुए अभिलेख की प्राप्ति हुई है, और इसके अध्ययनकर्ता कौन थे, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी थे। तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी सही है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है कि बेल पहाड़ी जो स्टेशन है वहां पे विक्रमखोल पहाड़ी में खुदे हुए अभिलेख की प्राप्ति हुई है, जिसके अध्ययनकर्ता कौन है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमखोल पहाड़ी में जो खुदे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसको अध्ययन किसने किया है, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने किया है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कांकेर जिले में, कथन वाला ही है, ठीक है। तो मैं कथन बार बार नहीं बोलूंगा, अब सीधा पढ़ते चल रहा हूँ। पहला कथन है कांकेर जिले में उड़कुड़ा, गाड़गौरी, खैरखेड़ा, चारामा स्थित है, बिल्कुल सही। ये सभी स्थल जो है कहाँ है, तो कांकेर जिले में स्थित है, उड़कुड़ा, गाड़गौरी, खैरखेड़ा और चारामा। तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये कांकेर जिले में है। यहाँ से एलियंस के साक्ष्य प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। एलियंस का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ में, तो कांकेर जिले के उड़कुड़ा, गाड़गौरी, खैरखेड़ा और चारामा। तो ये बिल्कुल सही है, एलियंस के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो कथन और 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कथन 1 है कांकेर की गोटीटोला पहाड़ी पर मणि पर्वत नामक प्राकृतिक गुफा में शैल चित्रों की श्रृंखला मिलती है। अब यहाँ से क्या समझते हैं आप लोग, ये जो गोटीटोला है पहाड़ी जो कि कहाँ है, कांकेर जिले में। ध्यान रखेंगे पहला कथन सत्य है, यहाँ जो कांकेर जिला है यहाँ पे गोटीटोला पहाड़ है। तो क्वेश्चन बन सकता है गोटीटोला पहाड़ कहाँ है, कौन से जिले में, तो कांकेर जिले में। यही आपका जो मणि पर्वत है यहाँ से प्राकृतिक गुफा है, जो खुद से बना हुआ गुफा है वो प्राकृतिक गुफा नेचुरली बना है, ठीक है। तो ये जो गुफा है यहाँ से जो है शैल चित्रों की श्रृंखला मतलब सीरीज मिली है, जैसे यहाँ पे शैल चित्र मिला, फिर यहाँ पे शैल चित्र मिला, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे सीरीज बना हुआ है पूरा, तो इसकी श्रृंखला मिली है। तो ऐसे जब भी श्रृंखला संबंधित है ध्यान रखेंगे गोटीटोला कांकेर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे शैल चित्रों का श्रृंखला प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कांकेर के चंदेली के शैल चित्रों में संकेत लिपि वहीं प्रकृति प्रेम के साथ साथ छोटे छोटे कद के मानव आकृति व उड़न तस्तरी बनी हुई है। यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दूसरा कथन कि यहाँ जो है उड़न तस्तरी बना हुआ है, इसका शैल चित्र प्राप्त है। उड़न तस्तरी समझ रहे हैं आप लोग, मान सकते हैं अभी के डेट में हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर आपका क्या है, उड़न तस्तरी है, ठीक है। तो उसी को देखिए कि ये जो है पाषाण काल से संबंधित है और यहाँ पे आपका जो है उड़न तस्तरी का चित्र प्राप्त हुआ है, शैल चित्र। तो ये महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं, महापाषाण काल में आपको उड़न तस्तरी कहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो कांकेर के चंदेली कहाँ है, चंदेली जो है ये कहाँ है, ध्यान रखेंगे कांकेर में है। तो यहाँ से जो है शैल चित्र में संकेत लिपि, प्रकृति प्रेम के साथ साथ छोटे कद के मानव आकृति मतलब छोटे छोटे व्यक्ति बौने लोगों का, साथ ही साथ उड़न तस्तरी यहाँ पे बना हुआ है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला कथन है, क्वेश्चन है सॉरी, जिसमें कथन दिया है पहला कांकेर के मोहपुर ग्राम के छोटी पहाड़ी पर समूह के पंजों के शैल चित्र अंकित हैं, बिल्कुल सही। कांकेर का जो मोहपुर है, ध्यान रखेंगे मोहपुर ग्राम कहाँ है, कांकेर में है, और यहाँ से जो है एक पहाड़ है उसमें समूह के पंजों का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोहपुर ग्राम से समूह के पंजों का शैल चित्र
प्राप्त हुआ है या फिर अंकित है वहां पे, वह किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? कांकेर जिले में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए कथन पहला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सत्य कथन है। दूसरा कथन दिया गया है कांकेर के कुल गांव की पहाड़ी के ऊंचे पाषाण खंड में वृहद शैल चित्रांकित है। ये कथन भी सत्य है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों कथन सत्य है। आपको याद रखना है कि कुल गांव, ये जो है कुल गांव की पहाड़ी, ये कहाँ है? कांकेर जिले में। ये बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि कुल गांव की पहाड़ी कहाँ है? कांकेर जिले में। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे क्वेश्चन है, पहला कथन है घोड़सार नदी के किनारे विशाल पत्थर के समीप छोटे से गुफा में शैल चित्रों का अद्भुत अंकन है। देखिए यहाँ पे दिया है घोड़सार नदी, तो ये जो कथन है ये आपको याद रखना है, ये सत्य कथन है कि घोड़सार नदी के किनारे जो है विशाल पत्थर के समीप छोटे से गुफा में, एक छोटा सा गुफा है, वहां पे शैल चित्रों का अद्भुत अंकन है। पहला कथन सत्य है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो घोड़सार नदी है ये केशकाल विकासखंड, मतलब कि कांकेर जिले का जो केशकाल विकासखंड है वहां पे जो है कुकरादहा में प्रवाहित होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन कि कौन से जिले में है? तो कांकेर जिले में। यदि बोला जाए कि आपका विकासखंड कौन सा है तो केशकाल विकासखंड, ठीक है ना। वहीं आपका बोलता है कि कौन से ग्राम से, तो कुकरादहा ग्राम है, तो कुकरादहा ग्राम यहाँ से ये प्रवाहित होता है आपका घोड़सार नदी। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कुकरादहा से घोड़सार नदी प्रवाहित होती है जो कि कांकेर के विशाल खंड में स्थित है, कांकेर के केशकाल विकासखंड में स्थित है। तो सत्य कथन है या असत्य? तो ये हो जाएगा सत्य कथन, तो ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला है आपका कांकेर के घोटिया से प्राप्त विशाल पाषाण में प्राचीन वाद्य यंत्र तंबूरा का शैल चित्र निर्मित है। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो कांकेर है यहीं पे आपका घोटिया, ठीक है। और ये घोटिया जो है यहाँ से बहुत बड़ा एक विशाल पाषाण है, उसमें जो है प्राचीन वाद्य यंत्र तंबूरा, इसका कौन सा वाद्य यंत्र का? तंबूरा का शैल चित्र है। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बदलेगा? तबले का शैल चित्र निर्मित है, तो क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो याद रखना है तंबूरा, ये महत्वपूर्ण है कि किसका शैल चित्र अंकित है? तो तंबूरा का। तो घोटिया में जो है तंबूरा का शैल चित्र अंकित है, तो ये हो जाएगा पहला वाला सही कथन, कथन सत्य है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। कांकेर के मन के श्री ग्राम में मानव सवारी पशु आकृति चटक गेरुए रंग से बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे शैल चित्र प्राप्त हुआ है। तो कांकेर में है मन केसरी ग्राम, याद रखेंगे मन केसरी ग्राम। यहाँ पे जो है मानव सवारी पशु आकृति, ये आपको ध्यान रखना है। मानव सवारी पशु आकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कांकेर के मन केसरी ग्राम से प्राप्त हुआ है। तो ये भी कथन सत्य है। चटक गेरुए रंग में है, तो यहाँ पे याद नहीं रखेंगे रंग को तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कांकेर में है मन केसरी, यहाँ से मानव सवारी पशु आकृति प्राप्त हुई है। तो कथन 2 भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखें। अगला है छत्तीसगढ़ के पाषाणकालीन स्थल सिंघनपुर, कबरा पहाड़, धनपुर, अर्जुनी और लोहारा है। बिल्कुल सही। अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो आपका पाषाणकालीन स्थल है, हालांकि हो सकता है अलग अलग काल से संबंधित हो। सिंघनपुर जैसे कि आपका है कौन सा? पूर्व पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल। कबरा पहाड़ है आपका कौन सा? मध्य पाषाण काल। वहीं धनपुर था आपका उत्तर पाषाण काल। अर्जुनी था आपका कहाँ? नव पाषाण काल से। लोहारा था आपका किससे? महापाषाण काल से। तो ऐसे हम लोग वहां अभी पढ़ते आ रहे हैं काल विभाजन में। तो ये कथन सत्य है। वहीं दूसरा कथन है यह स्थल क्रमशः, देखिए वही बोल रहा है कि सिंघनपुर जो है क्रमशः, मतलब कि सिंघनपुर पूरा पाषाण काल, वहीं कबरा पहाड़ मध्य पाषाण काल, धनपुर जो है उत्तर पाषाण काल, अर्जुनी नव पाषाण काल और लोहारा महापाषाण काल से संबंधित है। तो दोनों सही है, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।